हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिखा भक्ति धारा में। आप सभी लोगों को आज आषाढ़ पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आषाढ़ पूर्णिमा पर व्रत, स्नान और दान करने का विधान है। आषाढ़ पूर्णिमा पर सत्यनारायण भगवान, चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं। इससे पाप मिटते हैं, पुण्य मिलता है, धन, वैभव, सुख और शांति में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा कब है स्नान दान का मुहूर्त और चंद्रोदय का समय व भद्राकाल किस समय लग रही है। चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत, स्नान दान करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप मिटते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सत्यनारायण भगवान की पूजा करते हैं और उनकी कथा सुनते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा की रात चंद्रमा और माता लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। चंद्रमा की पूजा के बिना आषाढ़ पूर्णिमा व्रत पूर्ण नहीं होता। इस बार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा का साया है। आषाढ़ पूर्णिमा कब है जानते हैं। इस वर्ष आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 10 जुलाई को 1:36 AM पर शुरू होगी। इस तिथि पर का समापन 11 जुलाई को प्रातः 2:06 AM पर होगा। उदया तिथि और चंद्रोदय समय के आधार पर आषाढ़ पूर्णिमा 10 जुलाई दिन गुरुवार की है। उस दिन गुरु पूर्णिमा भी है। स्नान दान कब करना है और पूर्णिमा का व्रत कब रखना है। तो इस साल आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत, स्नान और दान एक ही दिन यानी 10 जुलाई को होगा। आषाढ़ पूर्णिमा तिथि का सूर्योदय और चंद्रोदय दोनों एक ही दिन 10 जुलाई को है, इसलिए व्रत, स्नान और दान एक ही दिन होंगे। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त 4:10 से 4:50 तक है। ब्रह्म मुहूर्त में आपको आषाढ़ पूर्णिमा का स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए ब्रह्म मुहूर्त सबसे उत्तम समय है। यदि आप इस समय स्नान नहीं कर पाते हैं तो सूर्योदय के बाद भी कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन का शुभ मुहूर्त यानी अभिजीत मुहूर्त 11:59 से दोपहर 12:54 तक है। इस समय में आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा निश्चिता मुहूर्त जो है वो देर रात 12:06 AM से 12:47 तक है। आज आपको बताते हैं कि कौन सा योग आषाढ़ पूर्णिमा पे बन रहा है। तो आषाढ़ पूर्णिमा के दिन इंद्र योग का निर्माण हो रहा है। उस दिन इंद्र योग प्रातः काल से लेकर रात 9:38 तक रहेगा। उसके बाद वैघृत योग बनेगा। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूरे समय पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है जो पूर्ण रात्रि तक रहेगा। आषाढ़ पूर्णिमा में चांद निकलने का समय इस प्रकार है। तो चांद निकलने का समय शाम 7:20 पर है। जो लोग व्रत रखेंगे उनको चंद्रमा की पूजा और अर्घ उस समय देना है जब चंद्रमा आसमान में पूर्ण रूप से निकलकर अपनी रोशनी बिखेर रहा हो, उसी समय। आषाढ़ पूर्णिमा में भद्रा का साया है। आइए जानते हैं भद्रा का समय। तो अब की बार आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भद्रा का समय है, लेकिन ये पाताल लोक में है। उस दिन भद्रा सुबह 5:31 से लगेगी जो दोपहर 1:55 तक रहेगी। पाताल की भद्रा का अशुभ प्रभाव नहीं होगा। इसमें आप पूजा पाठ कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के दिन व्रत और सत्यनारायण भगवान की पूजा करने से परिवार में सुख और शांति आती है। रात के समय में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन और वैभव में बढ़ोतरी होती है। वहीं चंद्रमा की पूजा करने से सुख समृद्धि बढ़ती है। साथ ही कुंडली का चंद्र दोष भी दूर होता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। उस दिन वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। उस दिन व्यास पूर्णिमा इसलिए भी कहते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन कोकिला व्रत रखते हैं और गौरी व्रत का समापन होता है। इसलिए आषाढ़ पूर्णिमा साल की सबसे बड़ी और सबसे फलदायी पूर्णिमा मानी जाती है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन हमें कुछ अनुष्ठान करने चाहिए, जैसे कि गुरु पूजा। आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में इस दिन आपने गुरुओं की पूजा जरूर करें और उनका आशीर्वाद लें।
और पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का अत्यधिक महत्व होता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन पवित्र जल में स्नान करने से सभी पाप नाश होते हैं और व्यक्ति को पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही स्नान के बाद दान करने का भी विधान है, इसलिए इस दिन अन्न, वस्त्र, धन और अन्य जरूरी चीज़ों का दान अवश्य करें। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। कई भक्त इस दिन व्रत रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से मन शांत होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। इसी के साथ आषाढ़ पूर्णिमा में यह दिन साधना और ध्यान के लिए भी बहुत शुभ माना जाता है। ऐसे में साधना और ध्यान जरूर करें। ऐसा करने से मन एकाग्र और आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। वीडियो में आपको जो 2 जानकारी दी गई है, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो की दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें व सब्सक्राइब करें। राधे राधे।